हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में कोरोना के लगातार जो मामले हैं वह बढ़ते जा रहे हैं और जो ठंड है वह भी साथ साथ बढ़ रही है, जिस वजह से सारे जो शिक्षण संस्थान हैं उनको 21 जनवरी 2022 तक बंद करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन इस कड़कड़ाती हुई ठंड में STET क्वालिफाइड अभ्यर्थी जो है पटना की सड़कों पर आज आंदोलन करने पहुंचे थे, जिसमें उनकी लगातार यही मांग थी कि जल्द से जल्द STET सर्टिफिकेट को रिलीज करके सरकार सीटों की संख्या बढ़ाए और 7वें चरण की बहाली का जो नोटिफिकेशन है उसको जारी करे। वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि STET मेरिट वाले अभ्यर्थियों का भी आंदोलन था, ट्विटर कैंपेनिंग था उनका। ट्विटर कैंपेन के जरिए उन्होंने सरकार से यही मांग की कि जो 30,675 अभ्यर्थी हैं उनकी ऑनलाइन व सेंट्रलाइज विधि से सीधी नियुक्ति की जाए, उनको 7वें चरण से कोई भी लेना देना नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना था कि विज्ञापन का सरकार को पालन करना चाहिए और STET 2019 अभ्यर्थियों की शीघ्र बहाली करनी चाहिए। इस अभियान में बहुत सारे जो मशहूर पत्रकार हैं, संदीप सौरभ भी जो MLA हैं पालीगंज के, उन्होंने भी सहयोग किया था। सुकन्या सिंह जो मशहूर वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका कहना था कि यह तो चयनित है, मेरिट लिस्ट वाले हैं, इनको भी नौकरी के लिए इतना संघर्ष आखिर क्यों करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो को बनाने का, इस वीडियो में आपको यह समझाने का मेन मकसद यही है कि STET मेरिट और नॉट मेरिट वाले जो अभ्यर्थी हैं आपस में लड़ रहे हैं, दोनों की ही लड़ाई जारी है, दोनों ही अपने अपने तरीके से आंदोलन करने में लगे हैं, सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार 6 फेज के बारे में तो कुछ ना कुछ जवाब देती भी है, लेकिन 7th फेज खासकर जब STET अभ्यर्थियों की बात आती है तो कोई भी संतोषजनक, कोई भी सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है शिक्षा विभाग की तरफ से कभी भी नहीं दिया जा रहा है। चाहे वह STET सर्टिफिकेट को लेकर हो या फिर मेरिट नॉट इन मेरिट की बात हो, किसी भी तरह का कोई भी जवाब जो है सरकार नहीं देती है। इसी से रिलेट करते हुए जो संदीप सौरभ हैं, पहले भी उन्होंने STET मामले में अभ्यर्थियों का साथ दिया है विधानसभा में भी, तो उन्होंने भी आज ट्वीट करते हुए यह बात लिखी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग ने जानबूझकर STET 19 की बहाली को उलझाया है, विज्ञप्ति की धज्जियां उड़ाकर तथा अपनी गलती छिपाने के लिए छात्रों को मेरिट व नॉन मेरिट में बांट दिया है। अब दोनों अपनी अपनी अलग अलग लड़ाइयां लड़ रहे हैं। इधर 4 लाख शिक्षकों के पद खाली होने के बावजूद सरकार सो रही है। तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है कि सरकार अपनी गलतियां छिपाने के लिए, क्योंकि सरकार यानी कि शिक्षा मंत्री ने ही ऐसा कह दिया था कि सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की, और बाद में जब उनको मेरिट और नॉट इन मेरिट में जो रिजल्ट जब रिवाइज होकर जारी हुआ तो 2 खेमों में अभ्यर्थियों को बांट दिया गया विभाग द्वारा। तो इस वजह से सरकार अपनी अब गलतियां छिपाने के लिए कहती है कि यह एक पात्रता परीक्षा थी और ये सारी जो अभ्यर्थी हैं केवल पात्र हुए हैं और मेधा सूची का जो कार्य है वह तो नियोजन इकाइयां करेंगी इत्यादि। तो ये जो छात्रों को मेरिट और नॉट इन मेरिट में बांटने का काम है वह सरकार ने जानबूझकर किया है, ताकि इसी तरह से जो मामला है उलझता रहे, बहुत लंबा चले और कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला इतना आगे चला जाए, हाई कोर्ट से लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में चला गया और फिर बाद में अगर हमें ये पता चला कि सरकार ने नोटिफिकेशन को ही कैंसिल कर दिया, STET परीक्षा को रद्द कर दिया, तो फिर अभ्यर्थी क्या करेंगे ये अच्छी तरह वह समझ सकते हैं। इतना समय भी बर्बाद हुआ है, इतनी मेहनत करके अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, मेरिट में भी आए हैं, जो मेरिट में नहीं आ पाए लेकिन क्वालिफाई हुए हैं, सभी के सभी जो है कोविड टाइम्स में परीक्षा देने गए थे और अब अपनी बहाली का इंतज़ार करने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। पहले भी हमने आपको बताया था कि साल 2013 में जब बिहार में स्पेशल उर्दू TET जो हुआ था, उर्दू बांग्ला TET एग्ज़ाम, उसमें भी सरकार ने जानबूझकर, आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड से कितनी गलतियां होती है क्वेश्चन पेपर को सेट करने में, तो कई ऐसे प्रश्न थे जिनको गलत दिया गया था, 13 प्रश्नों के गलत उत्तर थे। तो उस वजह से वह मामला जो है हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सरकार को 3 बार जो है STET की मार्कशीट जो है जारी करनी पड़ी थी। उस समय 2013 की बात है और जो बहाली प्रक्रिया है वह बहुत लंबी चली थी। 2015-16 तक वह जो उर्दू TET के अभ्यर्थी थे सड़कों पर भटक रहे थे। तो कोई ना कोई बहाना सरकार हमेशा तलाशती रहती है बहाली प्रक्रिया को लंबा खींचने के लिए, जैसा कि आप 6 फेज में देख रहे हैं। 2019 से यह प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, लेकिन अगर बात करें TET की तो वो बिहार TET 2017 में कंडक्ट हुआ था और देखिए 2022 आ चुका है, अभी तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है और उम्मीद है कि अगले महीने मिल सकता है, लेकिन पूरी श्योरिटी के साथ, पूरी विश्वसता के साथ हम नहीं ये कह सकते, क्योंकि फिर से कोविड की जो लहर है, 3rd वेव, वो बहुत तेज़ी से बिहार में फैल रही है। बेकाबू स्थिति अगर होती है तो शिक्षा मंत्री ऐसा कोई निर्णय ले सकते हैं जो मुख्यमंत्री उनको लेने के लिए कहेंगे और वह बिहार ये क्या पूरे भारतवर्ष में लागू हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से ये जो बहाली की प्रक्रिया है अधर में लटक जाए। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि बॉटम लाइन यही है कि जो STET मेरिट और नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों की अलग अलग लड़ाई है, अगर सारे अभ्यर्थी एक हो जाते हैं
सारे अभ्यर्थी एक ही तरह से आंदोलन करते, अपनी आवाज़ को उठाते, तो आज शायद जो कंडीशंस हैं, जो परिस्थिति है, वह दूसरी हो सकती थी। अब बात करते हैं सीटेट के बारे में। सीटेट की 16 और 17 दिसंबर की जो स्थगित परीक्षा थी, वह अब 17 और 21 जनवरी 2022 को कंडक्ट होने वाली है। सीबीएसई द्वारा आयोजित सीटेट की 16 और 17 दिसंबर को स्थगित परीक्षा अब 17 और 21 जनवरी को होगी। तो जिन अभ्यर्थियों की उस दिन परीक्षा थी 16 और 17 दिसंबर को, वह नहीं हो पाई थी, तो अब वह 17 और 21 जनवरी को होगी। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस बार यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में हो रही है, तो जो स्थगित परीक्षा है उसकी जो डेट है वह रिलीज़ कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, अभी की यही अपडेट थी। आपकी एसटीडी मामले में क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।